एवरेज कंजम्पशन बॉस 54,000 यूनिट्स आप पूरे साल भर में यूज करते हो और बाय करते हो, और साल के दिन दिए 360 डेज। इसका मतलब एवरेज कंजम्पशन होगा 150 यूनिट्स पर डे। लिख लो, 54,000 यूनिट्स पूरे साल भर में खरीदोगे, 360 डेज का कंजम्पशन है। यहाँ पे कंजम्पशन परचेज दोनों सेम है क्योंकि स्टॉक तो है नहीं। तो कंजम्पशन 54,000 साल के दिन, इन्होंने बोला है 360, तो 360 लिया, वरना 365 लेते, बट 360 डेज दिए हुए, 150 यूनिट्स पर डे कंजम्पशन आता है। The company estimates that it costs 9,000 to place a single purchase order. So can I say 9,000 is O? And about 300 to carry one unit in casting. So 300 is C. I hope this is clear, bachcha log. The high carrying cost results from the need to keep casting in a carefully controlled temperature. Carefully controlled temperature and humidity conditions, and from the high. वो लोग बता रहे हैं कैरिंग कॉस्ट हाई क्यों, एज इफ वी आर बॉदर्ड। हमको क्या फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है, कितनी है उससे। डिलीवरी फ्रॉम फाउंड्री जनरली टेक 6 days, जनरली 6 days। जनरली मन तो करेगा नॉर्मल मार्क करने को, लेकिन करना मत, बट इट कैन टेक एज मच एज 10 days। मैक्सिमम मार्क कर देता हूं। The days of delivery time and percentage of your occurrence are shown in the following table. अभी टेबल देखो, समझ में आएगा। 75% chances है that you get material in 6 days. There are 10% chances that you may have to wait for 7 days. There are 5% chances that you'll have to wait for 8 days. There are another 5% chances that you'll have to wait for 9 days. And there are another 5% chances where you are supposed to wait for 10 days. मतलब ये हुआ कि probability दे के रखा है। Out of 100 chances 75 times ऐसा हुआ है कि 6 दिन में माल आ गया। मतलब आपको जो नॉर्मल लग रहा है ना बाबू, वो मिनिमम भी है। छह दिन के अंदर मटेरियल मिलने का कोई चांस लग रहा है आपको? बोलो जल्दी। 6 दिन के अंदर मटेरियल मिलने का कोई चांस लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। तो जो नॉर्मल है वही मिनिमम है, तो ये कुछ अलग हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मांगा है कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। इतना सब देख के क्या मांग लिया, ईओक्यू। चलो ठीक है, ईओक्यू ढूंढते हैं हम लोग। दैट इज गोइंग टू बी योर पॉइंट नंबर 1, राइट। पॉइंट नंबर 1, ईओक्यू 2AO अपॉन सी। और क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन, वेयर ए stands for annual purchase of raw material, O stands for cost per order, and C stands for carrying cost per unit per annum। बराबर। हाँ, 2AO upon C, करेक्ट।
1800 units you are supposed to produce to minimize your cost. 1800 यूनिट्स अगर मैं मंगाता हूं तो मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर मिनिमाइज होगा बिकॉज मैं ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होंगी. यहां तक क्लियर है? ओके. What is asked in the second part of the question? Assume the company is willing to assume 15% risk of being out of stock. कंपनी को 15% रिस्क लेनी है. What would be the safety stock and reorder point? मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो. उन्होंने सेफ्टी स्टॉक मांगा है, रीऑर्डर पॉइंट मांगा है. ध्यान से सुनना. कितने चांसेस है कि आपको 6 दिन से पहले मटेरियल मिलेगा? 0. कितने प्रतिशत चांसेस है दैट यू विल गेट मटेरियल इन लेस देन 6 days? 0. राइट? आया ना? Yes, sir. मतलब मुझे किसी भी हालत में 6 दिन का स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा एज रीऑर्डर लेवल. तो 150 यूनिट्स मुझे एक दिन में लगता है, तो 6 दिन में मुझे 900 यूनिट्स लगेंगे, तो 900 से कम स्टॉक तो मैं रख ही नहीं सकता. माय ROL, रीऑर्डर लेवल, कैन नॉट गो बियॉन्ड, बिलो 900 यूनिट्स. आया ना? Yes, sir. तो मेरा बेयर मिनिमम रीऑर्डर लेवल तो वो होना चाहिए. पहले वो लिख लेते हैं. राइट डाउन इन द नोट्स. It can be observed. It can be observed from the question that material cannot be obtained in less than 6 days. It can be observed from the question that material cannot be obtained in less than 6 days. Material cannot be obtained in less than 6 days. Therefore, basic reorder level should make sure that consumption of 6 days is in stock. Basic reorder level should make sure that consumption of 6 days is in stock. While placing order for the new lot. Therefore, basic reorder level is equal to 150 units per day multiplied by 150 units per day multiplied by bare minimum 6 days I have to wait. So I cannot afford to have my reorder level below 900. Are you guys clear with what we have done? बॉस 6 दिन के पहले माल आएगा ही नहीं, मतलब 6 दिन का माल तो मुझे 6 दिन का कंजम्पशन तो मुझे रखना ही पड़ेगा इन स्टॉक. My everyday consumption is 150. 1 day needs 150. 6 days will need 900.
So I cannot afford to have a reorder level below 900 level. And if I do that, if I follow basic reorder level, तो मैं 75% रिस्क कवर कर लेता हूँ, क्योंकि 6 दिन का स्टॉक मेरे पास है जिसका चांस है 75%. यहां तक क्लियर है? मुझे 75% रिस्क मैंने कवर कर ली बाय मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ 6 days. How much I'm exposed to? 25% risk. Now question wants to take 15% risk. क्वेश्चन को अगर 15% रिस्क लेनी है तो सेफ्टी 85% होनी चाहिए. फिलहाल हम लोग 75% पहले से सेफ है. मुझे 85 पे लेके जानी है सेफ्टी, तो 10% और सेफ्टी चाहिए. तो 7th डे का कंजम्पशन यू कैन मेंटेन एज अ सेफ्टी स्टॉक. 900 का तो मेरे पास ऑलरेडी है, वेर आई एम कवरिंग 6 days. मैं 7वें दिन का भी 150 रखता हूं एज सेफ्टी स्टॉक, तो 75 + 10 85% रिस्क इज कवर्ड and I will be exposed to this. मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पूरा सॉल्यूशन, कॉपी आफ्टर मी. पॉइंट नंबर 2, कंपनी wants to take 15% risk. Company wants to take 15% risk. Therefore, safety required will be 100 minus 15 is equal to 85%. Correct? With the existing basic reorder level, covering consumption of 6 days, with the existing basic reorder level covering consumption of 6 days, 75% of the risk is already covered. 75% of the risk is already covered. I hope this is clear. Therefore, for balance 85 minus 75, 10% risk coverage consumption of 7th day, consumption of 7th day must be maintained as safety stock. For balance 85 minus 75 is equal to 10% risk coverage. Consumption of 7th day must be maintained as a safety stock. So next line पे revised reorder level is equal to your basic reorder level
plus your safety stock, your basic reorder level plus your safety stock. So guys, 900 plus 150 is equal to 1050 units is your revised reorder level. And that's your answer for point number 2. I hope you have understood this very well. Crystal clear? Yes, sir. Okay. What is asked in the third part? Assume the company is willing to assume 5% risk of being out of stock. Hi, Daya. Now they want to take only 5% risk. If they want to take only 5% risk, can I say 5% risk means they should not have stock for 10th day? That means 7, 8, 9. 150, 150, 150. 450, 450 का स्टॉक उनके पास होना चाहिए एज सेफ्टी स्टॉक. सो 900 इज रीऑर्डर लेवल बेसिक प्लस 450 का सेफ्टी स्टॉक विल कवर 9 days. You will be exposed only for 1 day and that is 5%. ठीक है, अलग तरीके से समझाता हूं. You are any which way 75% safe now. If your company wants to take 5% risk, that means the safety required is 95%. 95% सेफ्टी चाहिए, 75% सेफ्टी आप ऑलरेडी अर्न कर चुके हो, अटेंड कर चुके हो, तो और 20% सेफ्टी चाहिए. तो 7वें दिन का रखोगे तो 10% कवर हो जाएगा, 8वें दिन का रखोगे तो 5% कवर हो जाएगा, और 9वें दिन का रखोगे तो और 5% कवर हो जाएगा. तो 10 + 5 15 + 5 20. 75 पहले से है, 20 ऐड हो गया, 95% सेफ्टी डन, मतलब 5% के लिए एक्सपोज. तो 3 दिन का स्टॉक रखो. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. आया क्या ध्यान में? अरे तो ऐसा ही सोल्यूशन आएगा जो लिखा है आपने. आई विल शो यू. Stop writing, concentrate. Point number 3. The company wants to take 5% risk. So the safety required will be 100 minus 5, 95%. Correct? The red paragraph will remain same. With the existing basic reorder level covering consumption of 6 days, 75% of the risk is already covered. But now there will be a change. For balance, 95 minus 75, 20% risk coverage, 20% risk coverage. एक मिनट. हाँ, 20% risk coverage. Consumption till the 9th day, consumption till the 9th day must be maintained as a safety stock. So 7th, 8th, 9, 900 plus 450 will give me 1350. Company wants to take 5% risk. Safety required 95%. Existing safety 75%. How much more is needed? 20%. So 20% के लिए consumption till the 9th day must be maintained as a safety stock. Okay. So 7th, 8th, 9, 150, 150, 150, 450 का safety stock 1350. समझ में आया? Copy this. Excuse me, sir. Yeah, tell me. So won't keeping safety stock increase the carrying cost of the company? Yes, it will. Like
So the more quantity I keep, the more my carrying cost will be. That's the whole. Yes, absolutely. The more is safety stock, the more will be carrying cost. That's what we discussed, no, when we were discussing optimistic and conservative. Yes. Okay, so that was your point number 3. Point number 4. Point number 4 says assume 5% stock out risk. So your point number 4 wants us to consider that we are taking 5% risk. Now, if we are taking 5% risk, that means we are talking about point number 3. अगर हम लोग 5% रिस्क ले रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 3 सेज दैट माय सेफ्टी स्टॉक इज 450 यूनिट्स. So when I'm talking about point number 4, if they are asking us to take 5% risk, that means basically मेरा safety stock 450 units का है. What would be the total cost of carrying and ordering for the year? Okay, ordering cost and carrying cost मांगी है. So let's go for it. Statement of cost. Statement of cost. First one is ordering cost. I guess 54,000 is your annual requirement to be purchased. If you recollect, 1800 units you are buying as a lot. So 30 orders will be placed and 9,000 per order will cost me 2,70,000 as my ordering cost, which is A upon Q into O. It is that simple. $1,800 आप ऑर्डर करते हो, 1,800 आपको मिलता है, लेकिन एवरी डे यू आर नॉट होल्डिंग 1,800. आज 1,800 आया, नेक्स्ट डे उसमें से कम होते जाएगा कम होते होते फाइनली इट विल रीच डाउन टू द लेवल ऑफ 0. सो देयर इज नो वन पर्टिकुलर क्वांटिटी विच यू होल्ड इन अ डे. तो जब आपके पास कॉन्क्रीट क्वांटिटी फिगर नहीं है तो आप ऑलवेज एवरेज लेते हो, Q अपॉन 2. एक्चुअली इट इज, याद है, Q प्लस 0 अपॉन 2. 1800 आया, क्लोजिंग में 0, 1800 ओपनिंग, 0 क्लोजिंग, 1800 प्लस 0, तो प्लस 0 क्यों दिखाने का. सो Q अपॉन 2 इंटू C इज 300. तो नेचुरली ये तो 2,70,000 आना है क्योंकि वी आर एट EOQ. सो Q अपॉन 2 इंटू C. पर एक चीज याद रखना, आपके पास 450 यूनिट्स कैरिंग कॉस्ट के पड़े हैं. आपके पास 450 यूनिट सेफ्टी स्टॉक के पड़े हैं. आपके पास 450 यूनिट सेफ्टी स्टॉक के पड़े हैं. और वो साल भर रहेंगे. ध्यान से सुनना. यू विल प्लेस ऑर्डर फॉर 1,800, यू विल रिसीव 1,800 विच इज योर EOQ. 1,800 आपको मिला, उसमें से कंजम्पशन होता गया फाइनली 0 पे आ रहा है. सो 1,800 प्लस 0 अपॉन 2, ऑन एन एवरेज आई एम होल्डिंग 900 यूनिट्स विथ मी. बॉस 450 तो अंदर पड़ा है, इट्स लाइक फिक्स डिपॉजिट. सैलरी आएगी जाएगी, सैलरी आती है कम हो जाती है, बट फिक्स डिपॉजिट तो सेम रहता है. तो 450 यूनिट जो मेरा डे 1 को है वो 450 यूनिट्स एंड ऑफ द ईयर तक ऐसा ही रहेगा. दैट मीन्स इवेंचुअली आई एम होल्डिंग 450 यूनिट्स थ्रू आउट द ईयर. तो मुझे उसकी कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली निकालनी होगी. आई कैनॉट टेक एवरेज. आप बात को समझ रहे हो. 1,800 विल बी रिसीव्ड एंड कंज्यूम्ड, so it will not be intact throughout the year, but 450 is a safety stock which is held throughout the year unchanged. और अगर यूज कर भी लिया मैंने, सपोज 50 यूनिट्स का शॉर्टफॉल आया, मैंने सेफ्टी स्टॉक के 450 में से 50 यूनिट्स निकाल लिए, हाउ मच आई एम लेफ्ट विथ 400. मेरा सेफ्टी स्टॉक 450 था, मैंने 50 यूनिट निकाल लिए, यूज कर लिए, हाउ मच आई एम लेफ्ट विथ 400.
तो जैसे ही नया लॉट आएगा 1800, आई विल फर्स्ट रिस्टोर दिस 50 यूनिट्स. दैट मींस इवेंचुअली 450 इज मेंटेन थ्रू आउट द ईयर. और अगर हर दिन एवरी डे यू आर होल्डिंग 450 यूनिट्स, देयर इज नो नीड टू टेक एवरेज. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई 300 per unit as carrying cost. So 6,75,000. 6,75,000. डायरेक्टली आंसर मिलेगा. अरे आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. You understood the reason behind this? चलो लिख लो ये. हाँ, write down. I'll give you a note. Please write down a note. Please write down a note. EOQ of 1800 units. EOQ of 1800 units is received and consumed. EOQ of 1800 units is received and consumed. EOQ of 1800 units is received and consumed. And therefore, there is no specific quantity. And therefore, there is no specific quantity. And therefore, there is no specific quantity. There is no specific quantity of stock held throughout the year. There is no specific quantity of stock held throughout the year. Full stop. That is why we consider, that is why we consider, that is why we consider average quantity. That is why we consider average quantity. That is Q upon 2. That is Q upon 2 for calculating carrying cost. For calculating carrying cost. For calculating carrying cost. Full stop. However, comma, in case of safety stock of 450 units, in case of safety stock of 450 units, instead of in case of safety stock of 450 units, in case of safety stock of 450 units, the same quantity is held. The same quantity is held. The same quantity is held. Same quantity is held throughout the year. The same quantity is held throughout the year. Full stop. Hence, no average. Hence, no average. I hope this is clear. Hence, no average. Please see the last part. Refer to the original data. By using process re-engineering, the company reduces its cost of placing an order to 600.
मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो 9000 थी वो अब कम होके 600 हो गई. In addition, company estimates that where the waste and inefficiency caused by inventories are considered, the true cost of carrying a unit in stock is 720 per year. So this is C. मतलब last time ordering cost was 9000, it is dropped down to 600. Last time carrying cost was 300, which is increased to 720. Ordering cost बदली है, carrying cost बदली है, annual purchase तो same है. EOQ बदलेगा? EOQ बदलेगा? Yes sir. Okay, next part A, compute new EOQ. चलो कर लेते. So EOQ square root of 2AO upon C. Now in the previous calculation we already explained what is A, what is O, what is C, तो we need not do it here. यहाँ पे नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक बार कर दिया ना एक्सप्लेनेशन, बस हो गया. I mean, एक बार दे दिया एक्सप्लेनेशन तो मोर देन इनफ. सो दिस इज 54,000. O कितना? 600. एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 720. कितना आ रहा है? 300. This is 300 units. This is 300 units. ये समझा? So your revised EOQ is 300 units. पहले था 1800, अब है 300. Why? Because there is a change in O and C. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, how frequently would the company be placing an order as compared to old purchasing policy? मतलब फ्रीक्वेंसी मांगी है और वो भी कंपैरिजन मांगा है, अभी की फ्रीक्वेंसी का और पुराने फ्रीक्वेंसी का. गाइज, इफ यू वांट टू नो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, यू शुड नो नंबर ऑफ ऑर्डर्स. If you want to know frequency of orders, first of all, you should know number of orders. So we will first go for number of orders calculation, old as well as new. Old as well as new. ज़्यादा क्लियर है? अब 54,000 you are buying any which way, whether it is new or old. पुराना EOQ 1800, तो बॉस 30 ऑर्डर्स में काम हो रहा था. नया EOQ 300, 180 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे. सो A upon Q will give you number of orders. चलिए ये समझा? A upon Q into O नहीं आएगा, दैट इज फॉर कॉस्ट. हम लोग को सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढना है. क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है. अब फ्रीक्वेंसी के बारे में ध्यान से सुनना, डोंट बी कंफ्यूज्ड. लेट्स टॉक अबाउट ओल्ड. 30 ऑर्डर्स है, पूरे साल में 30 ऑर्डर्स देने हैं मुझे. तो पूरे साल में 30 ऑर्डर्स देने, यानी कि 30 ऑर्डर्स 360 डेज में खत्म होते हैं. 30 ऑर्डर्स 360 डेज में खत्म हो रहे हैं, तो हर एक ऑर्डर कितने का? What is the calculation? 360 upon 30. अरे हाँ यार, नहीं, I know 12, but concept समझा. 30 orders के लिए I have 360 days, so each order must be placed in 12 days. So this calculation can be directly shown. This calculation can be directly shown here. देखो, 360 days you have to place 30 orders. So हर 12 days के बाद you will have to place an order. And 360 days you have to place 180 orders. 2 days you have to place an order. Every 2 days you will be placing an order. अभी समझा? एक्सक्यूज मी. ये क्वेश्चन ये उठता है,
कि why not in terms of months? We can take it in months also, no? You can. Instead of 360 days, you can take 12 months upon 30. And your answer will be 0.4 months. Just imagine, you are my warehouse manager, and if I call you and tell you go and place order after every 0.4 months, जा 0.4 months में order place करके 0.4 months कैलेंडर पे तो दिखेगा नहीं, तो क्या करो? दिमाग चलाएंगे. 1 month is of 30 days. 1 month is of 30 days. तो 0.4 months मतलब 30 days into 0.4, 12 days. अबे तो जब आना 12 days पे ही है, तो स्टार्टिंग से 12 days ही लेते हैं ना, क्यों मंथली चाहिए आप? I hope this is logically clear, भाई. Boy oh boy, is it clear? आपको लॉजिकली ये समझा why we are focusing on days and not months? Days will always give you clarity. ये क्लियर है? चल तो फिर बहुत हो गया आज के लिए. मटेरियल कॉस्टिंग विल बी डन टुमारो. मटेरियल कॉस्टिंग विल बी कंप्लीटेड टुमारो. टाइम बचा तो आई विल स्टार्ट विथ एम्प्लॉय कॉस्ट. समझ में आया? अभी तुम लोग को पता चला क्वेश्चन में मैंने ऐसे सिलेक्ट किए, कुछ जगह पे ऐसे चेंजेस किए. अभी आगे आएगा चैप्टर्स, तुम लोग को पता चलेगा. काफी सारे क्वेश्चन, हम लोग काफी सारा कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बाय सॉल्विंग लिमिटेड क्वेश्चंस. I hope you guys are comfortable. I hope it is helping you out. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you so much. मिलते हैं कल सुबह सुबह. Have a nice time. Bye bye. रिवाइज करते रहना. टेलीग्राम पे हो ना तुम लोग? MCQs अप्लाई कर रहे हो? Yes, sir. You must have realized how important that is. Simply by studying 5 MCQs a day, your theory will be covered. I'm discussing literally every point there. I'm giving you answers of the right option, plus I'm also giving you why other 3 options are wrong. You will not find it anywhere. So even if you read that, at the end of the day, your theory chapters will be covered. So you will not be required to give special attention to theory chapters. This will be enough for you. Okay. So see you tomorrow. Bye bye. Bye, sir. Bye bye. Good morning, everyone. Have you revised anything? I hope you guys are revising everything on daily basis. Now as far as costing is concerned, आप यहाँ पे रिवाइज कर लो. इसमें सारे concepts में कवर कर रहा हूँ. And meanwhile, take up some theory subject. तो बोर नहीं होंगे आप. कॉस्टिंग चलता रहेगा और एक थियरी सब्जेक्ट चलता रहेगा, तो यू विल बी मोटिवेटेड इनफ टू स्टडी फॉर 12 hours 13 hours. सो इन द लास्ट सेशन हमने क्या किया था? स्टॉक आउट, सेफ्टी स्टॉक, हाउ टू डिसाइड सेफ्टी स्टॉक, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. प्लस हम लोग ने ये भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते. द लास्ट पार्ट वाज दैट फ्रीक्वेंसी. ऑर्डर्स का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढने के बाद आप 360, 365 जो जितने भी आपको साल के दिन दिए उससे वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइड कर लो. मैंने कहा था आपको ये मंथ्स में भी आ सकता है, लेकिन मंथ्स में क्यों नहीं लेने का आपको वो भी समझा दिया मैंने कल. सो दिस वाज अबाउट फ्रीक्वेंसी. अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का कैलकुलेशन आएगा. अभी सेफ्टी स्टॉक का ही सम सॉल्व करेंगे हम लोग, बट लिटिल डिफरेंट.
So let's go to question number 8. Let's go to question number 8. Question number 8 में क्या दिया है? Messrs Tyro Tubes trades in 4-wheeler tires and tubes. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. काइंडली पे अटेंशन. प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन. Messrs Tyro Tube trades in 4-wheeler tires and tubes. It stocks sufficient quantity of tires of almost every vehicle. In the year ended 20X1X2, the report of sales manager revealed that Messrs Tyro Tubes experienced stock out of tires. हम लोग स्टॉक आउट हुए 100 टाइम्स, 100 टायर से 2 बार. 80 टायर से हम लोग स्टॉक आउट हुए 5 बार. 50 टायर्स कम पड़ गए 10 बार. 20 टायर्स कम पड़ गए 20 बार. 10 टायर्स कम पड़ गए 30 बार. अच्छा, 33 टाइम्स ऐसा भी हुआ है कि हम लोग आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुए. 33 टाइम्स ऐसा हुआ है कि हम लोग आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुए. तो बॉस वो भी तो मैटर करता है. Messrs Tyro Tube loses 150 per unit due to stock out. अगर मैं स्टॉक आउट होता हूं तो मैंने बताया था आपको, मुझे आइडल टाइम का पेमेंट करना पड़ता है. वर्कर्स डोंट वर्क फॉर मी बट स्टिल आई हैव टू पे देम फॉर दैट अनप्रोडक्टिव टाइम. दूसरा मेरा कस्टमर का लॉस होता है. दूसरा मेरा मार्केट शेयर लॉस होता है. प्लस देयर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट विच आई वुड हैव अर्न्ड इफ आई वुड हैव प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी और इफ आई वुड हैव सोल्ड सम क्वांटिटी. तो ये सब अकाउंट करके, सब कैलकुलेट करके 150 पर यूनिट हो गया इनका, 150 पर यूनिट हो गया इनका स्टॉक आउट कॉस्ट. एंड स्पेंड्स 50 रुपीज पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कैरी करने के लिए 50 रुपए, मतलब दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट. डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल. अभी ध्यान से सुनना, यहां पे ना अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी है. यू वर आउट ऑफ स्टॉक बाय 100 टायर्स. यू वर आउट ऑफ स्टॉक बाय 100 टायर्स twice. You were out of stock by 80 tires 5 times. You were out of stock by 50 tires, 20 tires, 10 tires. और 33 टाइम्स ऐसा भी हुआ है कि आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं थे. मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रेंड एज सच. कभी भी कुछ भी हो सकता है. राइट नाउ इन दैट केस मुझे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना पड़ेगा. वन थिंग इज वेरी श्योर, आई एम नॉट आउट ऑफ स्टॉक बाय एनी अदर क्वांटिटी अपार्ट फ्रॉम 100, 80, 50, 20 एंड 10. इनके अलावा मैं आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ. तो मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं आउट ऑफ स्टॉक अगर होऊंगा तो 10 टायर से, 20 टायर से, 50 टायर से, 80 टायर से और 100 टायर से होऊंगा. अगर मैं आउट ऑफ स्टॉक होता हूं, अगर मैं आउट ऑफ स्टॉक होता हूं, अगर मैं आउट ऑफ स्टॉक होता हूं तो मुझे 150 पर यूनिट एक्स्ट्रा खर्चा आएगा. अगर आउट ऑफ स्टॉक ना होने के लिए मैंने स्टॉक अगर मेंटेन कर लिया, सेफ्टी स्टॉक अगर रख लिया, तो ईच 1 यूनिट ऑफ स्टॉक कॉस्ट मी 50 एज कैरिंग कॉस्ट. तो अब ना मेरा पूरा कैलकुलेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे टिका हुआ है. काइंडली पे अटेंशन, डू नॉट राइट एनीथिंग. टेक द टोटल ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स. टेक द टोटल ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स. नंबर ऑफ टाइम्स का टोटल ले लो. इट्स 100. अब 100 में से 2 बार मतलब प्रोबेबिलिटीज 0.02. 100 में से 5 बार मतलब प्रोबेबिलिटीज 0.5. 100 में से 10 बार, 100 में से 20 बार, 100 में से 30 बार एंड 100 में से 33 टाइम्स.
So can I say this is a probability? Now what is probability? When you have only one chance, what is that chance that you will be out of stock by 100? 0.02. जब आप परसेंटेज की बात करते हो, there are 2% chances that I will be out of stock by 100 units. इसका मतलब 100 में से 2. There are 33% chances that I will not be out of stock. There are 33% chances that I will not be out of stock. इसका मतलब क्या है? 100 में से 33 times I was not out of stock. 100 में से 33 times I was not out of stock. So when you talk about 100 chances, you talk about percentage. But when you talk about one chance, it is probability. 100 lectures में से 70 lectures अगर मैंने आपको जल्दी छोड़ा, तो आप सोचोगे कि 70% चांसेस है कि आज ये जल्दी छोड़ेगा. लेकिन आज जल्दी छूटने का क्या चांस है? आज तो मैं तुम लोग को 70 टाइम्स जल्दी नहीं छोड़ सकता. तो आज एक ही चांस है. Then it will not be 70%, it will be regarded as 0.7. समझ में आया? What is probability? अब मेरे पास ना काफी सारे ऑप्शंस है. मैं मैक्सिमम 100 यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक हुआ था. मैं मैक्सिमम 100 यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक हुआ था. एम आई राइट? अगर मैं मैक्सिमम 100 यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक हुआ हूं, अगर मैं मैक्सिमम 100 यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक हुआ हूं, तो मैं क्या सोचता हूं कि चलो 100 यूनिट्स का ही सेफ्टी स्टॉक रखते हैं. If I'm out of stock maximum by 100 units, I'm keeping safety stock of 100 units. Acha guys, can you hear me clearly? Yes, sir. Good. I was out of stock by 100 units. I was out of stock by 100 units. तो मैंने सोचा कि 100 का सेफ्टी स्टॉक रख देता हूं. अगर मैं 100 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं और मेरा मैक्सिमम डिमांड अगर 100 का ही आता है, देख लो, मैक्स टू मैक्स, बाय व्हाट मार्जिन आई वाज आउट ऑफ स्टॉक? 100. मैक्स टू मैक्स आई वाज आउट ऑफ स्टॉक बाय 100. मैक्स टू मैक्स आई वाज आउट ऑफ स्टॉक बाय 100. तो मैंने 100 का स्टॉक रख दिया. अब सिंस माय मैक्सिमम डिमांड कैन बी 100, आई ऑलरेडी हैव सेफ्टी स्टॉक ऑफ 100. I will not be out of stock. ये समझ में आया? मैक्सिमम हिट कितने का बैठा मुझे? 100 का. तो मैंने 100 का सेफ्टी स्टॉक रखा. अब अगर वो मैक्सिमम हिट मुझे बैठता है दोबारा, तो भी मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव 100 यूनिट्स इन सेफ्टी स्टॉक विथ मी. सो आई विल नॉट बी आउट ऑफ स्टॉक. तो मुझे 150 पर यूनिट का खर्चा अब नहीं आएगा, बिकॉज आई एम नॉट आउट ऑफ स्टॉक. लेकिन क्या है, वो 100 यूनिट जो सेफ्टी स्टॉक के मैं संभाल के रख रहा हूं, उसकी कैरिंग कॉस्ट तो मुझे पे करनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट. So if I have 100 units in safety stock, 50 per unit के हिसाब से 5,000 I will have to incur as a carrying cost. तो स्टॉक आउट पे मेरा खर्चा नहीं हुआ, that's fine. कैरिंग कॉस्ट पे मेरा खर्चा हो रहा है. स्टॉक आउट पे खर्चा नहीं हुआ, लेकिन कैरिंग कॉस्ट पे खर्चा हो रहा है. सो माय टोटल कॉस्ट ऑफ दिस ऑप्शन इज 5,000. ये पार्ट समझ में आया? चलो, व्हाट वाज माय सेकंड क्वांटिटी बाय विच आई वाज आउट ऑफ स्टॉक? व्हाट वाज माय सेकंड क्वांटिटी? 80. तो मैंने सेफ्टी स्टॉक रखा 80 का. आई वाज आउट ऑफ स्टॉक बाय 80. तो मैंने सेफ्टी स्टॉक भी रखा 80 का.
Now, if I have safety stock of 80, I will be out of stock only when the demand reaches 100. मेरे 5 अलग अलग सेफ्टी आउट ऑफ स्टॉक क्वांटिटी है, 100, 80, 50, 20 and 10. But since I have a safety stock of 80 units, I will be out of stock only when the demand reaches 100. 100 का डिमांड आया तो ही मैं आउट ऑफ स्टॉक होऊंगा, एंड दैट विल बी बाय 20 यूनिट्स. तो मेरी स्टॉक आउट क्वांटिटी कितनी होगी? 20. तो 20 यूनिट्स इंटू 150 पर यूनिट मुझे करना है, लेकिन मैं डायरेक्टली 20 यूनिट्स इंटू 150 नहीं ले सकता, बिकॉज what is the probability that your demand will be 100? It is hardly 0.02. If your probability is 0.02, if your probability is 0.02, I must apply the probability here. अगर मैंने ये अप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये निकलता है कि फॉर श्योर मेरा डिमांड 100 का ही होगा, एंड आई विल बी फॉर श्योर आउट ऑफ स्टॉक बाय 20. अब ऐसा तो नहीं होगा. What are the chances that your demand will be 100? It's 0.02. So 60 is my cost, which should be taken into consideration. मुझे बताओ, are you clear with the probability concept? Yes, sir. अगर मैं if I simply keep 20 into 150, अगर मैं सिर्फ 20 into 150 करता हूं तो 3000 आएगा. दैट मीन्स मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा डिमांड 100 का होगा. आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक एवरी टाइम बाय 20. अबे तो फिर 100 का ही स्टॉक रख. What are the chances that your demand will be 100? 0.02. So what is the chance that you will end up spending 150 per unit? 0.02. So that comes to, in monetary terms, it comes to 60. Yes, but 80 units you're holding as safety stock multiplied by 50 per unit. 4,000 you will spend on carrying. 60 is out of stock cost, stock out cost. Look at your reduction in cost, boss. You started taking risk. पहले आप बहुत सेफ खेल रहे थे. योर मैक्सिमम डिमांड वाज 100, यू मेंटेन सेफ्टी स्टॉक ऑफ 100. जीरो चांस दैट यू विल बी आउट ऑफ स्टॉक. तो अगर 100% सेफ्टी लोगे तो कॉस्ट तो ज्यादा ही होगी. द मोमेंट यू स्टार्टेड टेकिंग रिस्क, यू वर एक्सपोज टू अ सिचुएशन ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक. ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि आपके कैरिंग कॉस्ट ही सेव हो गई. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Your third demand is 50. So I am keeping safety stock of 50. You were out of stock by 50 as a third option. So I am keeping safety stock of 50. If I have safety stock of 50, guys, I will be out of stock only when my demand is 180. If I have a safety stock of 50, I will be out of stock only when the demand is 180. अगर 100 डिमांड है तो I will be out of stock by 50. अगर 80 डिमांड है तो I will be out of stock by 30. Are you guys understanding this? तो 50 यूनिट्स इंटू 150 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 30 यूनिट्स इंटू 150 करना पड़ेगा. बट लेट मी रिमाइंड यू, व्हाट इज द चांस ऑफ योर डिमांड बीइंग 100? It's 0.02. What is the chance that your demand will be 80? What is the chance that your demand will be 80? 0.05. So without applying probability, we will not proceed with the stock out cost calculation. So this will be 150. This will be 225. So how much you will end up spending? 375. Correct?
If you are out of stock, you will end up spending 375, but then for holding 50 units in stock as carrying cost, holding 50 units in stock as safety stock, your carrying cost will be 2,500. So that will be 2,875. See the huge reduction in the cost. See the tremendous reduction in the cost. Have you understood this? Chalo, copy this. The next part we'll solve simultaneously. There is no heading required. यही से चालू कर देना. स्क्रीन पे पूरा टेबल दिख रहा है ना? चलो. Yes, sir. कॉपी कर लो. चलिए. So now, after 50, I was out of stock by 20. After 50, I was out of stock by 20, तो मैं 20 का safety stock रखता. And if I keep safety stock of 20, I will be out of stock only when the demand is 100, 80 and 50. Only when the demand is 100, 80 and 50. अगर डिमांड 100 होता है तो आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक बाय 80. अगर डिमांड 80 होता है तो आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक बाय 60. अगर डिमांड 50 होता है तो आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक बाय 30 बिकॉज आई एम हैविंग अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 20. तो 80 इंटू 150, 60 इंटू 150, 30 इंटू 150. 80 into 150, 60 into 150, 30 into 150 is what we need. लेकिन क्या चांसेस है कि 100 का डिमांड होगा? 0.02. What is a percent? What is a probability that demand will be 80? 0.05. What is a probability that your demand will be 50? 0.10. So 240, 450, 450. That means your stock out cost will be 1140. लेकिन बॉस 20 यूनिट्स आपको स्टोर करने के लिए, कैरी करने के लिए 50 पर यूनिट के हिसाब से you will end up spending 1,000 rupees as carrying cost, and that brings down your cost at 2150. Lovely. समझा ये? अरे यार, see, 5,000 is going down, it's going down, further going down. तो मैं क्या बोलता हूं, इफ योर कॉस्ट इज रिड्यूसिंग विथ एवरी रिडक्शन इन सेफ्टी स्टॉक, 0 ले लेते क्या, विच इज द लास्ट वन, कॉस्ट और कम हो जाएगी ना? नहीं, डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस. एक कैलकुलेशन और करेंगे फॉर सेफ्टी स्टॉक ऑफ 10. आफ्टर 20 आई वॉज आउट ऑफ स्टॉक बाय 10. After 20, I was out of stock by 10. After 20, if I was out of stock by 10, let me remind you, with a safety stock of 10, I will be out of stock. 10 का safety stock रखा, I will be out of stock only when the demand is 100, 80, 50 and 20. My next demand is 10 and I already have 10. So I'll be out of stock by 90, I'll be out of stock by 70, I'll be out of stock by 40, I will be out of stock by 10. So 90, 70, 40 and 10 into pinto 150, 150, 150 and 150. But then probability of
demand being 100, probability of demand being 80, probability of demand being 50, and probability of demand being 20. Yeah, 20 का 20 है. So this will be 270. 270, 525, This will be 525, 600, 600, 300. and 300. Now, if you take the total, 1695. 1695 you will spend due to being out of stock. Now, since you are holding only 10 units, at the rate of 50 per unit, it's 500. So the cost is 2195. Oh my God, oh my God, oh my God. Look at this. The cost is not reducing, it has taken a U-turn. Have you realized this, bachcha log? I kept on reducing my safety stock from 100 to 80, 80 से 50, 50 से 20, 20 तक cost was going down. But जैसे ही मैंने safety stock 20 से 10 किया, my cost has taken a U-turn from 2140 again it went up to 2195. अभी मैं अगर 0 रखूंगा तो it will be all the more. क्योंकि अब आपका saving in carrying cost matter नहीं कर रहा है, क्योंकि stock out cost is superseding your saving in carrying cost. I hope you are clear with it. तो फिर what is the conclusion? We'll take this as the base. My cost is minimized. What is the question number, guys? 8. Question number 8. Okay. So write down the conclusion. Safety stock should be 20 units as the total cost is minimum. Safety stock should be 20 units as the total cost is minimum. Have you understood this? Now at this stage, your solution gets ended. At this stage, your solution gets ended. But I will give you a note explaining the probability concept. तो तुम लोग को बाद में doubt नहीं आना चाहिए कहाँ से आया हो. Okay, so I'll simply explain for 20. Same thing is applicable to other. Since अपना answer 20 है, I'm explaining only 20. So write down. This is आपस की बात between you and me. It is not a part of the solution. If safety stock is 20 units, we will be out of stock by 80 units, 60 units, and 30 units
when the demand is 100 units, 80 units, and 50 units. देख लो. See, if we maintain safety stock of 20, we will be out of stock by 80, 60, 30. 80, 60, 30 when the demand is 100, 80, 50. Correct? Therefore, we have applied probability of the demand, and therefore we have applied probability of the demand, that is 0.02 for 100 units, 0.05 for 80 units, and 0.10 for